नमस्कार, न्यूज़ वन इंडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कामिनी झा। इस वक्त हरियाणा विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के लड़के के साथ साथ जो दो युवा लड़के हैं उनके साथ साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी अपनी पार्टी के लिए धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। लेकिन इस प्रचार में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐसा कुछ कह दिया कि आकाश आनंद को गुस्सा आ गया और उन्होंने कह दिया कि उनकी हाथी कमल मतलब जहां जहां कमल है खिला हुआ उस कमल को खाकर ही चैन लेगी, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जो हाथी है बीएसपी का वो फूल चुका है। यानी उनके सीधे कहने का मतलब था कि वो भ्रष्टाचार से फूला हुआ है, जिसको लेकर आकाश आनंद ने पलटवार किया है। ऐसे में अब हरियाणा की राजनीति और वहां के दलित वोटर किस ओर जाते हैं, इसको लेकर मैं मेरे साथ इस वक्त मेरी सहयोगी जूही तोमर है, वहीं आस्था तिवारी हैं। इन लोगों से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि योगी आदित्यनाथ के इस बयान के क्या क्या मायने निकल सकते हैं और हरियाणा के चुनाव में कितना कुछ बदल सकता है। मेरा सबसे पहला सवाल आस्था आपसे ही है। योगी आदित्यनाथ ने इस तरीके का जो बयान दिया है, आपको क्या लगता है कि उसके बाद आकाश आनंद का पलटवार, तो क्या लगता है हरियाणा चुनाव में क्या कुछ होने वाला है? इस बयान के कोई मायने भी हैं उस चुनाव में? जी निश्चित तौर पर कामनी जी, इसके मायने भी हैं और पूरी तरीके से ये बताते हुए दिख रहे हैं कि राजनीति आखिर अब किस ओर जाती हुई दिख रही है। हमने देखिए बीते दिन भी चर्चा करी थी और उस बीच भी हम लोग लगातार यही बात कर रहे थे कि राजनीति को परिवर्तन के हिसाब से बदलना जरूरी है, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है। लेकिन आकाश आनंद की जो लोकसभा में उनको डांट डपट करके जो है पूरी तरीके से बोल दिया गया था हाँ, पर अभी आप परिपक्व नहीं हैं। लेकिन अब जो उन्होंने बहुत ही अपने अंदाज में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर बयान दिया है, उनके बात की काट की है, तो यकीनन ये बताते हुए दिख रही है कि जिस तरीके से देखिए दो बातें हैं इसमें। सबसे पहली बात देखिए, भारतीय जनता पार्टी और बसपा पार्टी को अक्सर भारतीय जनता पार्टी की बी पार्टी कहा जाता है, और अब जब भारतीय जनता पार्टी ही लगातार खुल करके आकर के बसपा के लिए बोले तो यकीनन पहले तो उस बात की काट हो जाती है, और दूसरी तरफ जब इस तरीके का बयान दिया जाए, भ्रष्टाचार से लिप्त दिखाया जाए, बीते टाइम भी भ्रष्टाचार को लेकर के मायावती को घेरे में लिया गया था और उस वक्त कितना बवाल हुआ था, सड़कों पर उतरे थे लोग, तो यकीनन पूरी तरीके से जो है मुझे ऐसा लगता है कि बसपा की ओर फिजा जाती हुई दिख रही है हरियाणा की। अच्छा देखिए, जिस तरीके से आस्था ने भी जो ही जिस तरीके से बोला है कि जब मायावती को, मथुरा के एक विधायक थे बीजेपी के, जब उन्होंने बोला कि हमसे सबसे बड़ी गलती हुई थी और सबसे भ्रष्ट कोई मुख्यमंत्री रही हैं तो वो मायावती रही हैं, जिसको लेकर सड़कों पर बवाल होता है, चंद्रशेखर रैली भी करते हैं। क्या लगता है कि अब जब एक सूबे के मुख्यमंत्री जब इस तरीके से कह रहे, देखिए हाथी का पेट फूलने का मतलब ये है कि भ्रष्टाचार की बात हो रही है, और हाथी सिंबल है बीएसपी का, और बीएसपी का नेतृत्व कौन करता है? बहन जी करती हैं। तो क्या लगता है एक सूबे के मुख्यमंत्री का जो बयान, क्योंकि उस वक्त तो पार्टी ने ये कह दिया था ये उनका व्यक्तिगत बयान है, पार्टी का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वो व्यक्ति, वो मुख्यमंत्री जो कभी अपने बयान से पीछे नहीं हटते, अब उन्होंने ऐसा कुछ बोला है। क्या लगता है क्या होने वाला है हरियाणा में इसको लेकर? देखिए, पहले देखा जाए तो लोकसभा चुनाव के वक्त भी कहीं ना कहीं ये कहा जाता था कि मायावती जो है वो बीजेपी के साथ गठबंधन कर सकती हैं, ठीक है। लेकिन देखिए अब हरियाणा में जो चुनाव हैं उसमें साफ देखते हुए टकरार नजर आ रही है दोनों के बीच में, बीएसपी और बीजेपी के बीच में, ठीक है। जिस तरह से योगी आदित्यनाथ ने कहा, इनफैक्ट आकाश आनंद जब पलटवार कर रहे थे इस चीज़ का, तो आकाश आनंद ने खुद कहा कि हमें पता है कि योगी आदित्यनाथ ने ये जो मोटा शब्द यूज किया है वो भ्रष्टाचार के लिए ही यूज किया है। और उस वक्त आप देखेंगे, अगर वीडियोस में भी होंगे, तो आकाश आनंद जब ये कह रहे थे कि तो वोट किसको देना ये याद रख लीजिए, तो लोग जो थे बीएसपी के साथ नजर आ रहे थे, हाथ उठा के कह रहे थे कि हम बीएसपी को वोट देंगे। और जब योगी आदित्यनाथ कह रहे थे कि आप लोग भी सोच लीजिए, तो मतलब एक बस हुंकार लो। लेकिन जो एक्शन मुझे लग रहा है आकाश आनंद ने जब पलटवार किया, तो जो एक्शन जो आसपास के लोग थे उनके अंदर वो एनर्जेटिक ज़्यादा नज़र आ रहा था। तो कहीं ना कहीं मतलब आप ये कह रही हैं कि सीएम योगी का जो ये बयान है वो बीजेपी को भारी पड़ने वाला है हरियाणा में। सीएम योगी का बयान जो है वो बीजेपी को, हाँ निश्चित रूप से ना, क्योंकि देखिए दलित वोटरों की यहाँ पे बात हो रही है, क्योंकि देखिए जिस तरीके से हरियाणा विधानसभा चुनाव में 90 सीटें हैं और जिस तरीके की
तमाम जितने भी राजनीतिकार हैं तमाम लोगों का कहना है कि हरियाणा की फिजा जो है वो कांग्रेस के लिए बह रही है। और क्योंकि देखिए 10 साल से लगातार आस्था जुई, लगातार 10 साल से बीजेपी की सरकार रही, एंटी इनकम्बेंसी, वाजिब सी बात है, होता है जब एक ही सरकार बार बार होती है तो उसकी कमियां होती हैं। वहाँ पर सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी, महिला पहलवानों का मुद्दा और किसानों का मुद्दा है। तो ऐसे में आस्था अब सवाल ये है कि देखिए बीजेपी ने सबसे ज़्यादा कैंडिडेट ओबीसी उतार दिए, कांग्रेस ने जाट उतार दिए, दलितों के लिए चंद्रशेखर और आकाश आनंद मैदान में दिखते हैं। क्या लगता है, क्योंकि अब कहीं ना कहीं जो समीकरण है कहीं ना कहीं गद्दी उन्हीं को मिलेगी, क्योंकि 20 से ज़्यादा करीब 20 से 22% वहाँ पर दलित वोटर्स हैं ऐसे में जुई। तो क्या लगता है आपको कि दलित वोटर किस ओर जाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ लोगों का ये था कि वो कांग्रेस को भी वोट दे सकते हैं, तो अब आपको क्या लगता है? देखिए कामनी जी, अगर हम बात करें तो देखिए सबसे पहले तो हमें यही समझना होगा कि जो आपने ओबीसी की बात करी है, दलित वोटर्स की बात करी है, जाट की बात करी है कि किस तरीके से पूरी राजनीतिक समीकरण तैयार है और सबने अपना वर्गीकरण कर दिया कि हमने इतने लिए ओबीसी ले लिए, हमने इतने जाट ले लिए और उन्होंने जो है जाटव ले लिया है और दलित SC को सबको ले लिया है। लेकिन जनता जनार्दन होती है, मैं ये बात हर बार कहती हूँ, और जनता अब इन मुद्दों की ओर जाना ही नहीं चाहती है। जनता किस मुद्दों पे जाना चाहती है? भाई हमारे देश मतलब राज्य का जो है विकास कर दो, नल का देख लो, पानी का देख लो। भाई विधानसभा चुनाव में क्या क्या चीज़ें देखी जाती हैं, यही सारी तमाम वो मुद्दे देखे जाते हैं ना कि भाई हमें किन चीज़ों की दिक्कतें हो रही हैं, उस पर क्या वाकई काम हो भी रहा है धरातल पर या नहीं हो रहा है। महिलाओं का मुद्दा जो सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है, वो तमाम बड़े मुद्दे बने हुए हैं। और रही बात इन सारी चीज़ों की, तो देखिए मुझे ऐसा लगता है कि इस बार की जो राजनीति है वो राजनीति जुड़ो जोड़ो स्कीम जो बहुत ही ज़्यादा नेटवर्क मार्केटिंग में यूज़ की जाती है, लेकिन इस बार जो है वोटर्स को लुभाने के लिए भी जुड़ो जोड़ो की स्कीम तय की जा रही है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा हो फिर या फिर लोकसभा चुनाव में PDA की एक यात्रा निकाली गई हो, और उस बीच अब हरियाणा में जो रथ यात्रा निकल रही है, चौपाल तक दलितों के पास पहुंचाई जा रही है, तो यकीनन ये जो जुड़ो जोड़ो स्कीम है ना, इसका पूरी तरीके से जो एक एक्शन है ना वो पूरी तरीके से देखते हुए मिलेगा। मतलब कहीं ना कहीं आप ये भाजपा को जो है ना इसका पूरा नुकसान होने वाला है, क्योंकि भाजपा इस बीच जुड़ो जुड़ो की स्कीम करते हुए नहीं दिख रही है। भाजपा लगातार जो किन मुद्दों को दिख रही है, उसके पास आज भी भाई घूम फिर के क्या मुद्दे हैं? राम मंदिर के बाद उसके पास मुद्दा क्या है? विकास का मुद्दा उठाता है, लेकिन विकास के मुद्दे पर जिस तरीके से विपक्ष उसको पछाड़ रहा है, तो यकीनन ये देखने वाला विषय। कहीं ना कहीं आप ये कहना चाहती हैं कि 2014 में जो कांग्रेस ने गलती की थी वही गलती अब ये बीजेपी दोहरा रही है। बिल्कुल, कहीं वो पूरी तरीके से देखिए होता है ना कि जब सत्ता में आ जाते हैं तो उनको एक गुमान हो जाता है कि अब तो सत्ता में हम हैं, और जब तिबारा आप सत्ता में आ जाते हैं तो आपको ओवर गुमान हो जाता है। लेकिन उस बीच में आपको ये भी सोचना चाहिए, जैसे विपक्ष उन पर वाद भी करता है कि भैया अब तुम वैशाखी पे हो तो थोड़ा संभल जाओ, लेकिन ऐसा कुछ होते हुए दिखता नहीं है। भाजपा जो अपनी रणनीति है हिंदुत्व के नाम पर जो उसकी वो है, वो उसी स्ट्रेटजी के साथ में आगे बढ़ना चाह रही है। लेकिन नहीं, जनता, चाहे आज की जनता हो चाहे आज से पहले देश जब आज़ाद हुआ उसके बाद होने वाले चुनाव की जनता हो, जनता जुड़ो जोड़ो की स्कीम के साथ ही चलती है। जो उसके दरवाजे जाएगा वोट उसी का होगा, और जनता यही चाहती है कि उनके सिचुएशंस जो हैं वो सबसे पहले उन सब का सॉल्यूशन हो, जैसे कि नल का आपने जिक्र किया, पानी का जिक्र किया है ना, शिक्षा का जिक्र किया, हरियाणा में सड़कें का भी देखा जाए मुद्दे जो रहे इस तरह के, है ना। इन सब में अगर काम नहीं होगा तो फिर कैसे आपको वोट मिलेगा? मेन तो इन सब में इसके साथ जो ही मेरा आपसे ये सवाल है, देखिए कि जिस तरीके से जब वहाँ बीजेपी विधायक ने बोला था कि सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री मायावती रही हैं, तो उस समय चंद्रशेखर आज़ाद रावण ने बोला था कि ऐसे व्यक्ति को जूतों से मारना चाहिए। और अभी हरियाणा चुनाव में देखिए चंद्रशेखर मायावती के तो खिलाफ ही हैं, क्योंकि वो चाहते हैं दलित वोट उन्हें मिले और वो चाहते हैं दलित वोट उन्हें मिले। क्या लगता है इस मुद्दे को चंद्रशेखर उठाएंगे या फिर आकाश आनंद ने उठा लिया तो इसलिए चुप रह जाएंगे? मुझे लगता है कि आकाश आनंद ने उठा लिया है इसलिए अभी शायद से चुप रहे, लेकिन चंद्रशेखर को भी हम कम नहीं आंक सकते, क्योंकि वो दलित के लिए एक बहुत बड़ा चेहरा भी कहीं ना कहीं माने जाते हैं। और जैसे देखा जाए वो दलित के लिए हमेशा से आवाज़ बने रहे हैं,
आपने वो भी देखा होगा कि एक जगह दलित मर्डर हुआ था, जिसको लेकर के वो भी सड़कों पर आ गए थे उनके साथ। तो हम किसी को कम नहीं आंक सकते हैं, क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद की भी पूरी कोशिश रहेगी कि वो किसी तरह हरियाणा में दलित को अपनी ओर खींचे। बिल्कुल, यहाँ पर मैं जूही जी की बात के इससे सहमति भी जताती हूँ और मुझे कामनी जी ऐसा ही लगता है। देखिए, जो चंद्रशेखर आज़ाद रावण की पूरी जो स्ट्रेटेजी है, जिस हिसाब से वो अपनी राजनीति तय करते हैं, उसमें वो आज तक का मायावती से बैर करते हुए दिखाई नहीं दिए हैं। और यकीनन जो उनके समर्थक हैं, जैसे हमने बहुत से उनकी चुनावी रैलियां कवर करी हैं, उनके समर्थकों के बीच जाते हैं तो कहते हैं कि बहुजन मतलब बसपा असपा एक ही हैं, भले ही दोनों कैंडिडेट अलग हैं। तो यकीनन जो मतलब कि चंद्रशेखर आज़ाद रावण है, वो पूरी तरीके से बसपा के साथ खड़े होकर के भी बसपा का वोट अपनी ओर खींचने का काम करते हैं। देखिए आकाश, तो उन्होंने ना मतलब इंटरव्यूज वगैरह में भी जब उनसे पूछा गया कि क्या अगर आपको मिले मौका बीएसपी के साथ गठबंधन करने का, तो वो कहते हैं बहन जी बस हाँ तो बोले हम तैयार हैं। बिल्कुल, वो ऐसी सारी चीजें कहते हुए नजर आ जाते और हैं। आकाश आनंद का भी जिस तरीके से अभी आप लोगों ने बोला तो मुझे भी याद आया कि आकाश आनंद लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से नगीना में सबसे पहले प्रचार शुरू करते हैं और वहां जिस तरीके से बोलते हैं कि बेचारे की जमानत भी जब्त हो जाएगी, चंद्रशेखर जीतने के बाद भी आकाश आनंद के खिलाफ कुछ नहीं बोलते। इसलिए नहीं बोलते हैं क्योंकि उनकी जो स्ट्रेटेजी है, जो इमोशनल फैक्ट है, वो यही है कि हम दलितों के साथ हैं, हम दलित पार्टियां आपस में नहीं लड़ रही हैं, हम बस दलितों के साथ में और दलितों के लिए ही काम कर रहे हैं। और इसी का ही नुकसान जो है, खामियाजा है, बसपा पार्टी को उठाना पड़ता है, क्योंकि बसपा पार्टी की तरफ से चाहे आकाश आनंद हो चाहे फिर बहन जी हो, अक्सर जो है चंद्रशेखर आज़ाद रावण पर हावी रहती है। बिल्कुल, और इसके साथ साथ जिस तरीके की इस वक्त की राजनीति है उसमें चंद्रशेखर आज़ाद रावण बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए दिखते हैं। और उसी का नमूना रहा कि लोकसभा चुनाव में जहां से मायावती ने अपनी राजनीति शुरू की थी, वहां पर बीएसपी के कैंडिडेट को हराकर वो नगीना सीट अपने नाम कर जाते हैं। और ऐसे में अब देखिए, हरियाणा चुनाव में सीएम योगी का ये बयान, आकाश आनंद का पलटवार, चंद्रशेखर का क्या स्टैंड होने वाला है, इसके साथ साथ बीजेपी पूरी मेहनत में लगी हुई है और कांग्रेस जीतने के लिए आगे बढ़ रही है। ऐसे में अब देखना दिलचस्प होने वाला है कि जनता जनार्दन क्या तय करती है। लेकिन इतना तय है कि विकास की बातें तो सब करते हैं, लेकिन हमारे देश में जाति है कि जाति नहीं।